भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, मैं प्रतिदिन की तरह आज भोर के समय फिर उपस्थित हुआ हूँ। मैं प्रतिदिन की तरह मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करूँगा। परमेश्वर की शांति और परमेश्वर की दया के लिए प्रार्थना करूँगा। परमेश्वर तुम्हें हर बीमारी से, हर दुख से, हर संकट से बचाएगा। मित्रों, मैं सबसे पहले आज वचन बताऊँगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूँगा। मित्रों, आज का वचन है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। मैं इस वचन के द्वारा बात करूँगा और इसी वचन के आधार पर मैं प्रार्थना करूँगा। मित्रों, आज का वचन है यशायाह की पत्री है और उसका 49 अध्याय का 25 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा और इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूंगा। मित्रों, प्रभु यूँ कहता है, मैं निसंदेह शेर के मुंह से उसका शिकार छुड़ाऊंगा, अत्याचारी के हाथ से उसको बंदी से छीनूंगा, अत्याचारी के हाथ से बंदी को छीनूंगा। जो तुझसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मैं उनसे लड़ाई करूंगा और झगड़ा करूंगा। मैं तेरे पुत्र पुत्रियों को मैं बचाऊंगा। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, परमेश्वर निसंदेह, कोई शंका नहीं है, परमेश्वर हमें और हमें बचाएगा, क्योंकि वह बचाने वाला परमेश्वर है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर महान है। हम एक दृष्टांत देखते हैं पहला राजा की पुस्तक में। वह इस प्रकार है, जब मैं तेरा सेवक तेरे निजी लोग इजराइली के स्थान पर प्रार्थना करेंगे, तब तू उनकी विनती को सुनना और अपने निवास स्थान स्वर्ग से उनकी प्रार्थना सुनना। प्रभु, तू उनकी प्रार्थना सुन करके उन्हें क्षमा कर देना। जब कोई मनुष्य अपने पड़ोसी के विरुद्ध अपराध करेगा और पड़ोसी उसको शपथ देगा, तो वह इस तेरे भवन की वेदी के सम्मुख शपथ खाएगा। तब तू स्वर्ग से उनका मुकदमा सुनना और काम करना। प्रभु, अपने सेवकों का न्याय करना, दुर्जनों को दुर्जन घोषित करना और उनके आचरण का फल और उसके सिर पर लौटाना, परंतु सज्जन को सज्जन सिद्ध करना और उसकी सज्जनता के अनुरूप उसे फल देना। जब तेरे निजी लोग इजराइलियों के विरुद्ध पाप करेंगे और पाप के कारण अपने शत्रु से हार जाएंगे। मित्रों, परमेश्वर कहता है कि जो तेरे विरुद्ध पाप करेगा और उस पाप के कारण वो हार जाएगा, तब वे तेरी ओर जो लौटेगा, तेरे नाम का गुणगान करेगा, तुझसे प्रार्थना करेंगे और इस भवन में तुझसे विनती करेंगे, तो तू स्वर्ग से उनकी प्रार्थना सुनना और अपने निजी लोग इजराइलियों के पाप क्षमा करना और उनके देश में जो पूर्वजों ने उन्हें दिया था, उनको लौटा लाना। मित्रों, जब वे तेरे विरुद्ध पाप करेंगे और तू आकाश के झरोखे बंद कर देगा। मित्रों, परमेश्वर के विरुद्ध जो पाप करेगा, परमेश्वर आकाश के झरोखे बंद कर देगा और उनके देश में वर्षा नहीं होगी। तब यदि वे लोग भवन की ओर मुख करके प्रार्थना करेंगे, पश्चाताप करेंगे, तेरे नाम का गुणगान करेंगे, जब तू उनको दंड दे चुका होगा और वे पाप को छोड़ करके तेरी ओर लौटेंगे, पाप करना छोड़ देंगे, तो स्वर्ग से उनकी प्रार्थना सुनना और अपने सेवकों, अपने निजी लोगों इजराइलियों के पाप क्षमा करना। जिस सन्मार्ग पर उसे चलना चाहिए, अपने उस सन्मार्ग की शिक्षा उनको देना। यह देश तूने अपने निजी लोगों को पैतृक अधिकार के लिए जो दिया है, अतः प्रभु तू इस देश में वर्षा प्रदान करेगा।
जब इस देश में अकाल पड़ेगा, महामारी फैलेगी, फसल में गेरुआ कीड़ा लगेगा, पाला पड़ेगा, टिड्डी दल का आक्रमण होगा अथवा फसल में कीड़े लगेंगे, जब उनके शत्रु, उनके दुश्मन उनको नगर में घेरेंगे अथवा महामारी रोग उन पर हमला करेगा, तब तेरे निजी लोग इजरायली सामूहिक रूप से अथवा कोई भी मनुष्य निजी रूप से अपने हृदय में पश्चाताप करेगा और इस भवन की ओर अपने हाथ फैलाएगा, तब तुझसे न्याय के लिए विनती करेगा, तब तू उन्हें क्षमा करना और अपने निवास स्थान स्वर्ग से उनकी प्रार्थना सुन करके काम करना। मित्रों, परमेश्वर कहता है कि प्रत्येक मनुष्य को जिसका हृदय तू जानता है, उसके कार्य के अनुरूप उसको फल देना। प्रभु केवल तू मनुष्य के हृदय को जानता है और इस प्रकार का ये जीवन भर तेरी भक्ति जो करते हुए तेरे देश में निवास करेंगे जो तूने हमारे पूर्वजों को दिया है। मित्रों, परमेश्वर कोई विदेशी और जो कोई तेरे निजी लोग इजरायली जाति का नहीं है, तेरे नाम के कारण दूर देश से आएगा, क्योंकि मनुष्य तेरे नाम, तेरे सामर्थी हाथ और उद्धार हेतु फैली हुई तेरी भुजाओं के विषय में सुनेंगे। जब वह इस भवन में आकर के तुझसे प्रार्थना करेगा, तब तू अपने निवास स्थान स्वर्ग से उनकी प्रार्थना को सुन करके जिस काम के लिए विदेशी तुझे पुकारेंगे, तू उनकी पुकार को सुनेगा और उस काम को करेगा। और इस प्रकार तेरे निजी लोग इजरायलियों के समान पृथ्वी के सब लोग तेरे नाम से जो जाने जाएंगे और तेरी भक्ति करेंगे, उनको ज्ञात हो जाएगा कि यह भवन जो मैंने बनाया है वो तेरे नाम से समर्पित है। मित्रों, परमेश्वर कहता है कि जब तेरे निजी लोग अपने शत्रु से युद्ध करने के लिए नगर से बाहर निकलेंगे और उस मार्ग पर जाएंगे जिस पर तू उन्हें भेजेगा, तब यदि वे उस नगर की ओर जिसको तूने चुना है और उस भवन की ओर जो मेरे नाम की महिमा के लिए बना है, तुझ प्रभु से प्रार्थना करेंगे, तो तू स्वर्ग से उनकी प्रार्थना सुनना और उनकी विनती सुन करके उनको विजय प्रदान करना। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर परमेश्वर के भवन में आप अगर ध्यान करेंगे, अपने घर बैठे जो चर्च है उसकी ओर ध्यान करेंगे या चर्च में जाएंगे और परमेश्वर से जो भी मांगेंगे परमेश्वर तुम्हें देगा। अगर आपके पास बीमारी है तो बीमारी से के लिए प्रार्थना करेंगे, बीमारी की प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा और आपकी बीमारी से आपको परमेश्वर चंगाई देगा। अगर आपको शैतानी शक्तियाँ परेशान करती हैं, शैतानी शक्ति से तुम्हें छुटकारा मिलेगा। तुम्हारा जो शत्रु तुम्हारे विरुद्ध फर्जी मुकदमा में तुझको फंसाया है, शत्रु हार जाएगा। परमेश्वर आपकी विनती को सुनेगा, शत्रु हार जाएगा और तू विजय प्रदान करेगा। मित्रों, अगर तू विजय प्रदान जीतना चाहते हो तो अपने पापों का पश्चाताप करो, परमेश्वर तुम्हें विजय अवश्य प्रदान करेगा। तुम्हारे खेती बाड़ी में जो गेरुआ अकाल पड़ेगा, टिड्डियों का आक्रमण पड़ेगा, वह आक्रमण तुम्हारे खेत में नहीं पड़ने पाएगा और उस रोग से, उस महामारी से परमेश्वर तुम्हारे फसलों को बचाएगा। आमीन। आइए हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करते हैं। आज मैं भोर के बेला के समय नम्र और दीन होकर के आपके चरणों में प्यारा। हे प्रभु, आपने पूरे दिन भर हमको सुरक्षित रखा, हमारे पत्नी बच्चों को सुरक्षित रखा, हमारे घर परिवार को सुरक्षित रखा। मैं इसके लिए प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद इसलिए प्रभु करता हूँ, कितने लोग आज बीमार हैं, कितने लोग आज इस भोर को नहीं देख पाए। पूरे रात भर में परमेश्वर पिता पूरे रात भर आपने सुरक्षित रखा, अपने सुरक्षा को प्रदान किया। परमेश्वर पिता पूरे दिन भर और पूरे रात भर सुरक्षित रखा। मैं प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने हमारे चैनल परिवार में जुड़े हैं, रात भर अच्छी तरह से संभाल कर रखा और इस भोर को दिखाया। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर।
परमेश्वर पिता, मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन प्रार्थना कर रहे हैं और इस भवन की ओर उनका मन लगा हुआ है। जैसे वचन में कहा गया, जब तेरे दास तेरे निजी लोग इस स्थान की ओर ध्यान करके प्रार्थना करेंगे, तब उनकी विनती को सुनना और स्वर्ग से उनकी प्रार्थना को सुनना और उनको क्षमा कर देना और उनको फल देना। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग अपने घर में बैठे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और इस भवन की ओर उनका ध्यान लगा हुआ है, प्रभु जो आपका अस्थायी स्थान है, ये भवन जो एडी जीसस मोहम्मदपुर ये प्रार्थना भवन है, इस भवन की ओर जिनका ध्यान लगा हुआ है, परमेश्वर उनकी ज़रूरत को आप पूरा करें। जो लोग शैतान के बंधन में बंधे हैं, शैतान की गुलामी में हैं, अरे यीशु मसीह तेरे नाम से शैतान से आज़ाद हो जाए। शैतान उनके घर को छोड़कर चला जाए, शैतान उनके जीवन से चला जाए। मैं उस परिवार को ब्लेस करता हूँ। मैं परमेश्वर पिता, मैं ऐसे परिवार के लिए देखता हूँ। एक ऐसा परिवार है जिसका मन, जिसका ध्यान इस प्रार्थना भवन की ओर लगा है और मानो वह अब इतना ध्यान में मग्न है कि प्रार्थना भवन में यहाँ पर उसका मन लगा हुआ और वो प्रार्थना कर रहा है। मित्र, प्रार्थना परमेश्वर आपकी सुन रहा है। ऐसे लोग हैं जिनकी प्रार्थना आज सुनी जा रही है। उनका नाम है CNOPHD इत्यादि नाम के हैं और ये सारे नाम के लोग कुछ लोग उत्तर प्रदेश के हैं और कुछ लोग राजस्थान के लोग। परमेश्वर पिता आप आज इन सब की आज प्रार्थनाओं को सुन रहा है, इनकी प्रार्थनाओं को हाँ आमीन में उत्तर दे रहा है और इन्हें शैतान की गुलामी से आज़ाद कर रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो गरीब हैं, जिनके पास में खाने को रोटी 2 वक्त की नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए साग सब्जी के लिए पैसे नहीं है। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। परमेश्वर पिता, ऐसे लोग हैं कि जो प्रार्थना कर रहे हैं, GHP नाम के लोग हैं जिनके पास में मकान नहीं। ये लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इनके लिए परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। इनके लिए आप मकान की व्यवस्था कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं और लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। कुछ लोग और हैं जो कि NPOC नाम के हैं। ये लोग बिहार के रहने वाले हैं। इनके घर में पैसे नहीं हैं खर्च के लिए। आज मेनाइकल मनी को इनके अकाउंट में आप डाल रहे हैं, इनके लिए पैसों की व्यवस्था कर रहे हैं। इनकी प्रार्थना को सुन लिया है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। मैं एक और ऐसे परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे परिवार हैं जो कि आज रोग और आज बीमारी से पीड़ित हैं, जो कि कुछ लोग हैं, 3 लोग ऐसे लोग हैं जिनको लकवा मार दिया है। जो लकवा मार दिया है NOP इत्यादि नाम के हैं, जिनको लकवा मार दिया है। आज परमेश्वर पिता तो आप उनकी प्रार्थनाओं को सुन लिया है और इनको लकवा की बीमारी से चंगाई दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये सारे लोग सब छत्तीसगढ़ के हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर की दया के लिए, प्रेम के लिए। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और इन भाई बहनों को आज़ाद किया शैतान से, गरीबी से। मैं आज़ाद किया, मैं धन्यवाद करता हूँ। बीमारी से आज़ाद किया, मैं धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को मैं उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मित्रों, परमेश्वर आपको आशीषित करते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, परमेश्वर के राज को बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे, परमेश्वर आपके संकट को हर लेंगे, क्योंकि उसका नाम हरि है। आमीन।